शतमिन्नु शरदो अन्ते वो उद्घोष है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, एक तरह से कहना चाहिए आपको। चर्चा की जिस बात पर जोर दिया है वो है कि सांस्कृतिक विरासत और जड़ों से जुड़े रहने। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति बिना विरासत के नहीं रह सकती। और जब हम जड़ों से कटते हैं, जिसमें आपने ध्यान दिया हो, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भी इस बात का जिक्र किया, इसे रोचक तरीके से देखें, समझें और इसके सबक को भी आत्मसात करें। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, आपने इसको ठीक से एड्रेस किया है कि जो इतिहास है उसको भी नई पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी, मैसेज, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैसेज आप पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, और मैसेज को पहुंचाने के लिए समय के साथ चलना होता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का जो मैसेज है वो नई पीढ़ी के तरीके से, टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाए, ये एक बड़ा काम होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम और हुआ जिसके मैं छोटा सा कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री देश में बहुत हुए और सबने कुछ कुछ अपना काम किया, अपना योगदान दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म को लेकर हमारे पास एक सेक्युलरिज्म को लेकर एक चर्चा हुआ करती थी, और हिंदू धर्म को एक थोड़ा सा डाउन करके देखने की परंपरा थी, तो वो प्रधानमंत्री ने उसे खत्म किया है। और एक जो भाव है धर्म का, संस्कृति का, विरासत का, उसको गर्व के साथ वो सामने लेकर आए। आज के कार्यक्रमों को तीनों को देख लें आप, तो मुझे याद आई बात कि अयोध्या है जो राम की भूमि है, जहाँ धर्म के रास्ते पर चलना है। कुरुक्षेत्र है जहाँ धर्म के लिए युद्ध करना है, और गुरु तेग बहादुर है जहाँ धर्म के लिए शहीद हो जाना है। ये तीनों का कनेक्ट देखिए, और उस कनेक्ट को वो पूरी टेक्नोलॉजी के, आज वहाँ पर भी जब धर्म ध्वज फहरा रहे थे तो वो रिमोट से वो चल रहा था। तो टेक्नोलॉजी को भी साथ में जोड़ना, पहले होता था कि हम लोग साइंस को धर्म से अलग समझते थे, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, उन पर नहीं होता था। तो उन दोनों को जोड़कर भी प्रधानमंत्री ने पुरानी पीढ़ी को, पुरानी विरासत को, और आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसको भी उसके साथ जोड़ने का काम किया। और ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि महाभारत के अनुभव केंद्र पर आप जाएं तो पूरी महाभारत को और श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ফ্রান্সের প্রাইনেরিস পর্বতের তলদেশে একটি গুহায় প্রাচীন এক শঙ্খ পাওয়া যায়, যেটাকে পুরাতাত্ত্বিক জিনিস হিসেবে একটি মিউজিয়ামে রাখা হয়েছিল। সেখানে বৈজ্ঞানিকরা এই শঙ্খটিকে একটি অন্য জিনিস মনে করছিলেন, যেটা হলো এমন একটা জিনিস যাতে করে পানীয় পান করা হতো। এক কথায় এটাকে কোনো পান করার বস্তু হিসেবে মনে করা হয়েছিল। প্রায় 90 বছর ধরে মিউজিয়ামে সেই জিনিসটি সেভাবেই সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু কিছুদিন আগে একজন বৈজ্ঞানিক সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এরপর সেই শঙ্খটিকে মিউজিয়াম থেকে বের করে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং একসময় কার্বন ডেটিং পরীক্ষাও করা হয়। এরপর সেই বিষয়টি সকলের সামনে আসে, যা সবাইকে চমকে দেয়, কারণ এই শঙ্খটি প্রায় 18,000 বছরেরও বেশি পুরনো একটি শঙ্খ, যেটা কোনো পানীয় পান করার বস্তু নয়, একটি বাদ্যযন্ত্র। বৈজ্ঞানিকরা এই শঙ্খ বাজিয়ে এর আওয়াজও রেকর্ড করেছিলেন। এই শঙ্খটি 18,000 বছর পুরনো ছিল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অতদিন আগেও শঙ্খের ব্যবহার করা হতো। তাহলে বলা যেতেই পারে যে হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম 5-6 হাজার বছর পুরনো নয়, আরও অনেক পুরনো একটি ধর্ম। পশ্চিমী দেশে প্রাপ্ত এই শঙ্খটি সারা পৃথিবীতে সনাতন ধর্মের প্রতীক হিসেবে মান্যতা পেয়েছে।